पूजा झा सीधे बद्री विशाल के दर्शन सुबह से करवाते हुए। जी हां, बद्रीनाथ धाम से मैं आपके साथ मौजूद हूं। आज सुबह से ही हमने आपको दिखाया किस तरह से सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए। हमने दिखाया किस तरह से बैंड की धुन पर साथ ही साथ मंत्रोच्चार वेद पाठी पंडितों ने किया और मुख्य रावल मौजूद थे। उस वक्त तमाम संत महात्मा शंकराचार्य मौजूद थे जब बाबा बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए। हजार श्रद्धालु मंदिर परिसर में उस वक्त मौजूद थे। आपको बता दें कि पूरे मंदिर परिसर को लगभग 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया और इसके साथ ही वो नजारा, वो पल अपने आप में देखने लायक था। हर कोई भाव विभोर था, हर किसी की आंखों में अश्रु थे, लेकिन खुशी के। ये इस खुशी के कि 6 महीने के बाद वो अपने इष्ट से मिल पाएंगे। 6 तस्वीरें आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ यहाँ यानी कि बद्रीनाथ पर किस तरह से खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से आ रही हैं। सबसे पहले सुबह 6 बजे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंत्रोच्चार के बीच बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर आकर उन्होंने बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। इसके अलावा आपको हम और तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पूरा मंदिर परिसर बेहद खूबसूरत गेंदे के फूल से आपको हम बता दें यहाँ पर रंगा नजर आ रहा है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं जो अपने आप में भाव विभोर करने वाली तस्वीरें हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही आपको बता दें 4 धाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई है। मंदिर परिसर में भव्यता और दिव्यता देखते ही बन रही है। आराध्य अब उन्हें दर्शन दे पाएंगे। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ पर पहुंचे थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर पहुंचे और पूरे विधि विधान से बाबा के दर पर पहुंचकर पूजा की, अभिषेक किया। ऐसे ही हजार श्रद्धालु उसके बाद से ही बाबा की पूजा कर रहे हैं और मंत्रोच्चार के बीच जय बद्री विशाल के नारे लगाए जा रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज सुबह से घटनाक्रम किस तरह की रही। सबसे पहले बेहद शुभ मुहूर्त में 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए। पूरे मंदिर प्रांगण को फूलों से 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया और इसके साथ ही 4 धाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई है। 30 मई को आपको बता दें गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए थे। उसके बाद 2 तारीख को बाबा केदार के कपाट खोले गए और आज सुबह 6 बजे बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए। 6 महीने के लंबे इंतजार के साथ आपको हम बता दें 6 महीने का लंबा इंतजार और उसके बाद बाबा बद्रीनाथ के कपाट खोल दिए गए। श्रद्धालुओं का इंतजार पूरा हो गया है। उत्तराखंड की पवित्र 4 धाम यात्रा अब असल मायने में शुरू हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्रीनाथ धाम और अब चारों धामों में से एक भगवान बद्री विशाल के धाम के कपाट खोल दिए गए। 2025 की आधिकारिक शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले गए थे और हमने आपको जैसा बताया कि 2 तारीख को बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए। तो 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं का इंतजार आखिरकार पूरा हुआ। उत्तराखंड की पवित्र 4 धाम यात्रा अब असल मायने में शुरू हो गई है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, साथ ही बद्रीनाथ धाम के अब कपाट खोल दिए गए हैं। आज पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। 4 धाम यात्रा 2025 की आधिकारिक शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए थे और उसके बाद अब आज पहले बाबा केदारनाथ और उसके बाद आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। आपको बता दें उमेशानंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं जूना अखाड़ा से। साथ ही साथ स्वामी डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से। डॉक्टर नीति शर्मा एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले उमेशानंद जी आपके पास आते हुए महाराज ये बताइए, यहाँ पर
जब से इन चारों धामों की अगर हम बात करें तो जितनी भी कथा प्रचलित है या वेद पुराण में इनके बारे में वर्णन है, मुझे लगता है कि जब वाकई आकर आप इस जगह आते हैं, इन पावन धामों पर, इन स्थली पर आते हैं, तब जाकर सही मायने में आप यहाँ के महत्व को समझ पाते हैं। देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि ये जो चार धाम हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जो रहे थे, आपके द्वारा इनकी स्थापना और प्रत्येक सनातनी जो भारतवर्ष में नहीं का पाठ खोले, हम इनके दर्शन कर सकें। शास्त्रों में भी, पुराणों में भी, वेदों में भी इन तीर्थों की, इन धामों की बड़ी महत्वता दर्शाई गई है। और देखिए, आप अभी केदारनाथ के कपाट खुले हैं, अभी ये बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं। बद्रीनाथ एक ऐसा स्थान है जहां पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत सुंदर और पतित पावन स्थान है। और जिन व्यक्तियों के पास भी किसी भी प्रकार का कोई मंत्र होता है, गुरु मंत्र होता है, वो वहां पर जाकर उसका जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं। और देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अब प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है कि हमारे जीवन में अनेकानेक प्रकार के संकट हैं। ये संकट तब आते हैं जब हमारी जो पुण्याई होती है वो घटने लगती है। और इस प्रकार के तीर्थ स्थलों पर जाकर हम अपनी पुण्याई में वृद्धि कर कर अपने जीवन को सरल कर सकते हैं। और ये बड़े पतित पावन स्थान है जहां पर अनेकानेक प्रकार के, हम लोगों को कहते हैं कि परमात्मा के, कुछ लोगों को तो प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं, अनेकानेक अलौकिक अनुभूति भी होती है। और प्रत्येक सनातनी इसकी प्रतीक्षा कर रहा है और करता है। और मैं बड़ा साधुवाद देता हूं कि आपका चैनल हर वर्ष इस प्रकार का एक मुहिम प्रकार के कार्यक्रमों को पूरे संसार में दिखाने का काम करता है। बिल्कुल, आती हूँ आपके पास। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। आती हूँ आपके पास। डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज, आपके पास आते हुए, महाराज जी, खास करके अगर इस क्योंकि आज ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं, इस जगह के बारे में जितना जाना उतना ही कम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे ना जाने कितने गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं जो शायद हमें भी नहीं मालूम है। इतना भर जानते हैं कि ये तपोभूमि है, ऐसी भूमि जहां खुद आदि गुरु शंकराचार्य ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। आप कुछ और ज्ञान दर्शन करें। रियली आदि शंकराचार्य जी भगवान यहाँ 18वीं शताब्दी में आते हैं और भगवान बद्रीनारायण के इस स्थान को अपनी कर्म स्थली बनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे तो भगवान बद्रीनारायण का जो स्थान है, ये भगवान शिव का स्थान था, लेकिन एक समय भगवान विष्णु ने इसको मांग लिया और फिर ये भगवान विष्णु के नाम से जाने लगा। वास्तव में हुआ ऐसा कि एक बार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से रूठ गई और भगवान विष्णु से रूठने के बाद लक्ष्मी जी अपनी माई के चली जाती हैं। और लक्ष्मी जी तो माई के चली गई, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए बद्रीनारायण आए और वहाँ बद्री का वन था और उस घनघोर जंगल में, एक विशाल वन में, एक ऐसा स्थान जहाँ बिल्कुल सुनसान है, जहाँ केवल बर्फ है, जहाँ केवल पहाड़ हैं, जहाँ केवल प्राकृतिक सौंदर्य है, जहाँ एकांत है, जहाँ शांत है, ऐसे दिव्य और पवित्र स्थल पर भगवान विष्णु तपस्या करने में निमग्न हो जाते हैं। बहुत दिन हो गए भगवान विष्णु तपस्या कर रहे थे। इसी बीच में लक्ष्मी जी की नाराजगी एक दिन दूर हो जाती है और वो स्वयं चल करके भगवान विष्णु को खोजते 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 इस दिव्य स्थल पर आती हैं। तो भगवान विष्णु को तपस्या करते हुए पाती हैं इस बद्री वन में। तो उसी दिन से लक्ष्मी जी ने इस स्थान का नाम दिया बद्रीनाथ। तो ये बद्रीनाथ नाम पड़ा। और करीब ऐसे तो 5000 वर्ष प्राचीन ये यहाँ ये जो अखंड ज्योति जलती है, ये जलती है 5000 वर्ष इसको हो गए हैं। और ये बहुत ही दिव्य, बहुत ही चेतन स्वरूप में ये है। भगवान विष्णु का प्रतीक स्वरूप इस दिव्य ज्योति को माना जाता है जो यहाँ दीपक जलता है। और 5000 वर्ष की एक दीर्घकालीन परंपरा से अभी तक जलती चली आ रही है। तो इसका दर्शन करना भी लोग यहाँ बहुत ही शुभ मानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल, ये और तो ये बड़ा चमत्कारिक, बड़ा रहस्यमय लगता है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही चमत्कारिक, बहुत रहस्यमय लगता है अपने आप में। और ऐसे ही ना जाने बहुत ही गूढ़ रहस्य यहाँ पर और छिपे हैं। आपने यहाँ उस वन की बात की, बद्री वन की बात की। बद्री जिसे संस्कृत में दरअसल बेर जो है उसे बद्री कहते हैं संस्कृत में। और
बद्री का रूप धारण किया था माता लक्ष्मी ने, ये भी कथा है। और इसी से जुड़ी, आप चूंकि यहाँ की बात हो रही है, इस जगह की बात हो रही है, तो अपने कैमरामैन से मैं कहूंगी एक बार फिर से जरा दर्शन करवा दीजिए यहाँ के बारे में, जिसकी बात कर रहे हैं कि भगवान विष्णु ने खुद इस जगह को अपने तपोभूमि के रूप में चुना था। तो सबसे पहले तो दर्शन आपको हम करवा रहे हैं बद्री विशाल के। आप देखिए किस तरह से धर्म ध्वजा फहरा रही है, और साथ ही साथ आप देखिए पूरे मंदिर परिसर में किस तरह से रौनक आपको देखने को मिलेगी। आस्था की बयार इस वक्त बह रही है, चारों तरफ हजारों हजार श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु के एक दर्शन के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पूरे इलाके की, जिसको भगवान विष्णु ने खुद अपने तपस्थली के रूप में चुना, तो आप ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो नारायण पर्वत यहाँ पर मौजूद है। नारायण जो पर्वत है वो यहाँ पर मौजूद है, पर्वत श्रृंखलाएं। और ठीक नारायण पर्वत श्रृंखला जो है उसी के ठीक नीचे भगवान बद्री जो है वो यहाँ पर विराजमान है। अब अभी तक जो साधु संतों से मालूम पड़ा है, उन्होंने कहा कि अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर दरअसल शेषनाग मौजूद हैं जो कि भगवान की रक्षा करते हैं। इसीलिए यहाँ कभी एवलांच नहीं आता है। अगर बर्फबारी होती भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बर्फ हो भी जाती है, तो दाएं बाएं से ग्लेशियर निकल जाता है, लेकिन कभी भी बीच में बाबा के मंदिर तक कभी कोई ग्लेशियर नहीं आया। और इसकी वजह यही है कि खुद शेषनाग भगवान विष्णु की रक्षा करते हैं। ऐसी ही यहाँ से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी जरा सा तप्त कुंड को वो दिखाएं। ये वही कुंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सदियों पहले से ऐसी मान्यता रही है कि लोग दूर दूर से आते थे और सबसे पहले आके तप्त कुंड में स्नान किया करते थे। मान्यता ये थी कि आपके जितने भी आपके बुरे कर्म हो या फिर जिस तरह के भी आपके कर्म हो, और अगर कोई भी बुराइयां अगर हो, नेगेटिव एनर्जी एक तरह से आप कह ले, तो इस तप्त कुंड में जैसे ही आप जाएंगे वो भस्म हो जाएगी। तो इसीलिए आज भी उसी मान्यता को मानते हुए सबसे पहले श्रद्धालु आते हैं इस तप्त कुंड में, जहां पर वो स्नान करते हैं। बिल्कुल गर्म यहाँ का जल है, और ये भी अपने आप में हैरानी है कि जब यहाँ पर ज्यादातर समय में माइनस टेम्परेचर रहता है, माइनस में टेम्परेचर, आज सुबह सुबह भी -5 टेम्परेचर में हमने देखा था कि यहाँ पर देखिए किस तरह से चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन तप्त कुंड में गर्म पानी यहाँ पर इस कुंड में निकल रहा था। तो ये सभी हैरान करने वाली चीजें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही कई मान्यताएं हैं, कई चीजें जुड़ी हैं इस जगह से जो हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं। नीति शर्मा जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं वो बनी हुई हैं। नीति, ये बताइए, कहते हैं कि जिस दिन कपाट खुलते हैं, जाहिर सी बात है भगवान के, वो अपने आप में वो दिन बेहद खास होता है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आज किस तरह का योग बना है जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले गए हैं, इस बारे में बताइए। श्वेता जी, आपको और पैनल पे जुड़े मेरे साथ गुरुजन, धर्मगुरु, उनके श्री चरणों में, और जीएनटी के सभी दर्शकों को जय बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल। आप सबको आज के शुभ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म की जीवांत धरोहर है बद्रीनाथ का ये धाम। परम धाम है, 4 धामों की यात्रा का आखिरी पड़ाव है, कहीं ना कहीं अध्यात्म की उन्नति का द्वार है। हिमालय की गोद में विराजे बद्री विशाल कहीं ना कहीं प्रकृति और अध्यात्म के संगम का केंद्र है। जैसे अभी गुरुजन ने कहा कि भगवान बद्री यानी कि भगवान विष्णु का ये तपोभूमि है, क्योंकि वो यहाँ पे तप में लीन रहते हैं, इसलिए यहाँ पे अनेकों कथाएं आप श्वेता जी वहां सुन रही होंगी। यहाँ पे बादल बरसते हैं लेकिन गरजते नहीं है, यहाँ पे बिजली कड़कती नहीं है लेकिन चमकती जरूर है, क्योंकि भगवान विष्णु यहाँ पे ध्यान मग्न है। क्या कहा जाता है, यहाँ के कुत्ते भी नहीं भौंकते हैं। यहाँ पे इतना ज्यादा तपोभूमि है कि किस प्रकार भगवान शिव और पार्वती का ये स्थान था, और भगवान विष्णु यहाँ पे तप के लिए आना चाहते थे। बालक का रूप लेके माँ के समक्ष रोने लगे, और रोते रोते जैसे ही माँ ने उनको बद्री विशाल के रूम एक कमरे में बंद किया, तो उन्होंने अंदर से कपाट बंद कर लिया और वहां पे ध्यान मग्न हो गए। तो भगवान शिव और पार्वती को प्रतीत हुआ कि ये स्वयं भगवान विष्णु है जो यहाँ पे ध्यान मग्न होना चाहते हैं, और वो उसके बाद केदारनाथ को प्रस्थान कर गए। कहीं ना कहीं ऋषियों, मुनियों, शंकराचार्य, हर कोई किसको दिव्य प्राप्ति चाहिए, आत्मा की पवित्रता चाहिए, कहीं ना कहीं उस अध्यात्म से अगर एक जुड़ाव की जो कड़ी है वो इसी पावन भूमि से मिलती है।
जहां तक ग्रह नक्षत्रों की बात है, तो आज इस समय पट खुले थे, उस समय चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि पुष्य नक्षत्र, जो कि बहुत ही एक प्रकार से शनि का नक्षत्र माना जाता है, और शनि इस समय गुरु की मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। उसी राशि से शुक्र अपने उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। अति सिद्धिदायक योगों की स्थिति है। और स्वयं गुरु भगवान, जो भगवान बृहस्पति हैं, इस समय वृषभ राशि से गोचर करते हुए, शुक्र उनकी मीन राशि से गोचर करते हुए, तो एक बहुत ही अच्छे दो गुरुओं का परिवर्तन योग बना हुआ है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर आप इसकी आकलन करें, तो सूर्य भी इस समय उच्च राशि से मेष राशि से गोचर करते हुए एक शुभ योग बना रहे हैं। अध्यात्म का इस द्वार पे आप जितनी साधना करते हैं, बद्री विशाल की जितनी पूजा करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा की एक जो जर्नी है, वो जो अंतिम पड़ाव है मोक्ष का, उसका द्वार है ये बद्रीनाथ। और यहाँ पे आज जिस प्रकार से श्रद्धालु पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के जो सीएम हैं, जिस प्रकार से आज पूजा अर्चना करिए, जो जोश, जो उल्लास, जो आस्था की एक धारा बह रही है, उस सबको नमन करते हुए, सनातन को नमन करते हुए, इस विशाल बद्रीनाथ को मेरा आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत नमन और अभिनंदन है आप सबका। बिल्कुल उमेशानंद जी, आपके पास आते हुए वाकई विगत कुछ वर्षों से ऐसा लगने लगा है, चारों तरफ जिस तरह से सनातन को लेकर, अब न सिर्फ पहले तो ये होता था कि एक उम्र में आने के बाद जो बुजुर्ग हुआ करते थे, घर के बड़े बूढ़े होते थे, वो धार्मिक यात्राओं पर निकला करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि न सिर्फ बड़े बूढ़े बल्कि हर उम्र के लोग, और खास करके युवाओं को मैंने देखा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए, और चाहे केदारनाथ हो तो भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए देखा, या फिर बद्रीनाथ हो तो बद्री विशाल के जयकारे लगा रहे थे। ये वाकई मुझे लगता है कि जो सही मायने में आदि गुरु शंकराचार्य चाह रहे थे, कहीं ना कहीं वो एक झलक थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। पहले क्या होता था कि हम लोग सुनते थे कि हमारे तीर्थ स्थलों पर केवल बुजुर्ग ही जाया करते थे, लेकिन एक लंबा समय हमेशा देख रहे हैं कि भारत के नौजवान जो युवा पीढ़ी है, उसमें भी एक नया कलेवर आया है, उसमें एक जोश आया है कि आप कोई भी धार्मिक स्थल देख लीजिए वर्तमान में जो सनातन से संबंध है, बड़ी संख्या में सनातनी युवा बढ़ चढ़कर उसमें अपनी सहभागिता दिखा रहा है। वो जाता है, वो सनातन को, संस्कृति को, सभ्यता को समझना चाहता है, अपने इतिहास को समझना चाहता है। और ये जो पवित्र स्थल हैं, ये हमारे इतिहास का एक प्रमुख केंद्र है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपने किया, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, सनातन अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा सनातन का अस्तित्व रहने वाला है। और आज की युवा पीढ़ी, कोई लॉयर बन रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, लेकिन उनके अंदर एक उतावलापन है, जोश है, वो अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना चाहते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य कैसे थे, हमारे इतिहास, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, हमारे उपनिषद कैसे थे, किस प्रकार से धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया, इनका इतिहास क्या है। और देखिए, यही सनातन की जीत है, यही सनातन का विस्तार है, और यही सनातन लगातार अपना विस्तार किए जा रहा है। और संपूर्ण विश्व आज इसको देख रहा है। और देखिए, जैसे आप चर्चा कर रही है ना, वहां पर आप तो सीधा बद्री विशाल के अंदर ही है, वहां से आप कवरेज कर रही हैं। आपको मैं एक बात बताता हूं, इतने पवित्र धार्मिक स्थलों की अगर कोई व्याख्या भी करता है, उसकी स्तुति भी करता है, आप क्या कर रही हैं? उसकी व्याख्या कर रही हैं, उसकी स्तुति कर रही हैं, उसकी प्रशंसा कर रही हैं। कहीं ना कहीं आप भी अपने कर्मों में, अपनी पुण्याय में बहुत वृद्धि कर रही हैं। इसको भी भक्ति बोलते हैं, यही सनातनी भक्ति है। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इसी प्रकार से आपका चैनल आगे बढ़ता रहे और सनातन के इस प्रकार के कार्यक्रमों को करता रहे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अवधेश पुरी जी महाराज, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम सनातन की बात कर रहे थे, उसे आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। हैरानी तो मुझे तब हुई जब मैंने ये देखा कि न सिर्फ हमारे यहाँ के, यानी कि जो भारतवंशी है वो, बल्कि मैंने ये भी देखा इन धामों में जाकर के जो कि विदेशी हैं, जो कि जिन्हें ना हमारी भाषा आती है, ना हमारी संस्कृति के बारे में मालूम है, उन्हें मैंने देखा आदि गुरु शंकराचार्य की उपासना करते हुए, उन्हें मैंने देखा बड़े बड़े श्लोक पढ़ते हुए, मंत्रोच्चार करते हुए जो कि संस्कृत में लिखे हुए हैं।
ये वाकई देखकर हैरानी होती है और ये देखकर साथ ही साथ अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा पर गर्व भी महसूस होता है। जी जी, बहुत अच्छा आपने कहा। विदेशियों के आकर्षण का जो प्रमुख कारण है, अध्यात्म तो अपनी जगह है ही, क्योंकि अध्यात्म से न केवल हम प्रभावित हैं, हमसे भी कहीं अधिक अध्यात्म से विदेशी लोग प्रभावित हैं, पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले लोग प्रभावित हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता जब होती है जब मैं ये देखता हूँ कि जिन लोगों की प्रसन्नता का आधार भौतिकवाद था, आज वे लोग भी अपनी प्रसन्नता अध्यात्मवाद में खोज रहे हैं, अध्यात्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं, वे लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं, वे लोग गंगोत्री और जमुनोत्री पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, वे लोग हमारे यहाँ वृंदावन आते हैं, वो लोग मथुरा आते हैं, वो लोग ब्रज में वहाँ की जो रज है उसमें लेटते हैं। और इतना ही नहीं, वे लोग गंगा और यमुना का स्नान करते हैं। अभी आपने देखा था कुंभ में क्या स्थिति थी, कितने विदेशी लोग वहां आए और सनातन संस्कृति को स्वीकार किए। न केवल स्वीकार किए, सनातन संस्कृति का लोहा माना, वो लोग इतने यहाँ निमग्न हो गए कि कई लोग तो वहां से वापस जाना भी उचित नहीं समझ रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे हजारों हजार लोग हैं जो वृंदावन में अपना स्थायी निवास बना लिए हैं। तो ये तो हमारी भारतीय सनातन परंपरा है। धन्यो ही भारतो देशो, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकम परंपरा। यही तो हमारी धन्यता है इस राष्ट्र की, यही इस देश की धन्यता है, हमारी संस्कृति की धन्यता है कि केवल हमारे देश के ही लोग नहीं, विदेश के लोग भी इससे आकर्षित होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं और इसको कहीं ना कहीं आत्मसात करने के लिए विवश भी होते नजर आते हैं। तो ये मैं कहता हूं कि इसीलिए भारत धन्य है, इसलिए हमारी संस्कृति धन्य है, इसलिए हम इसमें रहने वाले लोग धन्य हैं। और शायद इसीलिए देवता भी यहाँ जन्म लेने में धन्यता महसूस करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गायंत देवाः किल गीत कानी, धन्यास्ते भारत भूमि भागे। देवता कहते हैं कि हे प्रभु, एक बार हमको भारत की धरती पर जन्म दे दीजिए तो हम अपना कल्याण कर सकें। तो मैं आपको इतनी बात कहना चाहूंगा, यही भारत का सनातन धर्म है, यही सनातन संस्कृति है कि इसको आत्मसात करने के लिए देवता देवलोक से यहाँ आना चाहते हैं। आज आप क्या समझ रही हैं, केवल बद्रीनाथ जी के पट खुल रहे हैं, केवल बद्रीनाथ है वहाँ? बद्रीनाथ नहीं है, भगवान विष्णु के साथ साथ वहाँ सभी देवता भी आज इस महान उत्सव में भाग ले रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, सबका आनंद ले रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज सुबह की जो तस्वीरें थी वो कुछ वही बयां कर रही थी। हालांकि कहते हैं कि अंदर भगवान बद्री विशाल का जो ये मंदिर है उसके अंदर बद्री विशाल जी की पंचायत वहां पर है। पंचायत में कौन कौन से लोग हैं? उस पंचायत में बद्री विशाल जी के साथ साथ गरुड़ महाराज भी वहां पर हैं, साथ ही साथ उद्धव वहां पर हैं और बताया जाता है उर्वशी वहां पर, देवी उर्वशी वहां पर है। ऐसे ही करके पूरी पंचायत है वहां पर। और सुबह आपको बता दें कि जब कपाट खुले थे, पुष्प वर्षा हो रही थी आकाश से और ऐसा मालूम हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि देवलोक से वाकई तमाम देवी देवता जो है वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं और अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता जो है वो व्यक्त कर रहे हैं जब बद्रीनाथ धाम के, बद्री विशाल के कपाट खुले हैं। नीति जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो मैं पूछ रही थी पहले कि हमारे देश में एक तरह से देखिए, हमारा जो सनातन है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है और जो विचार हमारे आदि गुरु शंकराचार्य के रहे हैं, वो अपने आप में अगर देखा जाए, सही मायने में पढ़ा जाए तो वो संपूर्ण है। अगर कोई इसको आत्मसात कर ले तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद कुछ और आपको करने की जरूरत है। और यही वजह है कि जो ये विदेशी जब आते हैं यहाँ पर और जानने की कोशिश करते हैं। मैंने एक विदेशी से बात की, उन्होंने कहा कि मैंने कहा आप जानती नहीं है हिंदी, फिर आप संस्कृत के ऐसे श्लोक, इतने कठिन कठिन शब्द, मंत्रोच्चार आप कर कैसे लेती हैं? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि वी आर टेकिंग बेबी स्टेप्स, वी डोंट नो मच अबाउट इट, वी आर जस्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। ये सुनकर वाकई बहुत हैरानी भी हुई, आश्चर्य भी हुआ और बड़ा अच्छा भी लगा कि देखिए वाकई उनको यहाँ आकर लगता है कि अगर वो ये जान जाएं तो उन्हें भी वो सुख, वो शांति, वो सुकून मिलेगा जिसकी तलाश में आज हर कोई है। दिस इज द ट्रू पावर ऑफ डिवाइन हिंदुइज्म, श्वेता जी। ऐसे ही नहीं हमको विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है। सनातन को अगर संधि विच्छेद करें तो सना का अर्थ है निरंतर और तन का मतलब है वर्तमान। जो निरंतर वर्तमान, जो शाश्वत,
जिसका ना आदि, जिसका ना अंत, वो है सनातन, वही है राम, वही है श्याम, वही है बद्री विशाल। हम लोग जिस परंपरा, जिस पद्धति में हम लोगों ने जन्म लिया है, ये हम सबके अपनी कुंडलियों के ग्रह गोचर जरूर कुछ ना कुछ हमने पुण्य प्राप्त करे हुए हैं, जो प्रारब्ध है हमारा, जो हम इस तपोभूमि, मातृभूमि, भारत भूमि में हम सब ने जन्म लिया। और धीरे धीरे पूरा विश्व इसको मान रहा है, क्योंकि भारत आदिकाल से ज्ञान का, प्रज्ञा का, अध्यात्म का केंद्र रहा है। आप देखेंगे हमारी टेक्नोलॉजी, साइंस, सनातन, आप वैदिक कल्चर को पढ़ेंगे, वैदिक साइंस को पढ़ेंगे, वैदिक मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, किस प्रकार से ग्रहों की चाल, कब ग्रहण लगेगा, कब पंचांग, आदि काल से हमको बता रहे हैं। नासा की तो ऑब्जर्वेटरी अभी 70 दशक से ही आई है। उससे पहले कौन बताता था कि कब ग्रहण लगेगा सूर्य को, कब चंद्रमा को ग्रहण लगेगा, कब कौन सा ग्रह उदित हो रहा है। नवग्रहों की भी अगर आप प्लेसमेंट आदि काल में देखें तो किस प्रकार से सूर्य को सेंटर में रखा गया है और सभी ग्रह इसके इर्द गिर्द रहते हैं। हमारे जो पुराने से पुराने भी नवग्रह का टेम्पल देखेंगे तो हम लोग तो पृथ्वी की पूरी संरचना, इस विश्व की संरचना, इस सृष्टि की संरचना हमारे वैदिक ज्ञान में हमेशा से विद्यमान है। आज सनातन संस्कृति की जो शक्ति है उससे पूरा विश्व जो है वो उससे प्रभावित हो रहा है। किस प्रकार से संस्कृत हर भाषा की माँ है, हर भाषा का जन्म सबसे पहले संस्कृत भाषा से ही हुआ है। आज पुनः उस संस्कृति के तरफ पूरा विश्व लौट रहा है। ये हमारा और आपका दायित्व होना चाहिए कि हम इस संस्कृति को जितना प्रचार प्रसार कर सकें, जितना युवा शक्ति को, विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति आज भारत के पास है, उसको अपनी संस्कृति के साथ जोड़ें। जिस प्रकार वैदिक कल्चर में गुरुकुल होते थे, हमारी जो शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है, वो प्राप्त की जाती थी, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया जाता था। उसी शास्त्र को दोबारा से पुनः जीवांत करने का समय आ चुका है और कहीं ना कहीं भारत विश्व गुरु की जो संज्ञा दी जाती है उसकी तरफ विश्व भी भारत की आध्यात्मिक ताकत से आप कितनी मटेरियलिस्टिक चीजों को आप जीवन में एक्यूमुलेट कर लें, लेकिन अंत में जब शांति देखते हैं, जो परम शांति देखते हैं, जो आत्मा की उन्नति और अध्यात्म की उन्नति का मार्ग जब आप उस पर चलते हैं तो आपको अपने जीवन का सही पर्पस जब पता चलता है तो वो पर्पस केवल सनातन के द्वारा ही आपको मिल सकता है। तो सीधे बद्री विशाल से आप ये खास कार्यक्रम मेरे साथ देख रहे हैं और ये पावन भूमि तपोस्थली न सिर्फ आदि गुरु शंकराचार्य की, खुद भगवान विष्णु की, जिन्होंने खुद इस स्थान को अपनी तपोस्थली के रूप में चुना था। आज यहाँ देखिए किस तरह से कपाट खुलने के बाद हजारों हजार दर्शनार्थी जो हैं वो दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। हम आपको बता दें कि ये कतारें लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि आज कपाट खुलने के बाद आज पहला दिन है तो विशेष करके थोड़ी देर पहले 11 बजे के आसपास यहाँ पर आरती की गई, महाभिषेक किया गया भगवान बद्री विशाल का। और उसके बाद यहाँ पर आपको हम बता दें कि थोड़ी देर पहले भोग लगाया गया था भगवान को, जो कि महाभोग प्रसाद के रूप में दिया जाता है। सभी को ग्रहण करने का मौका भी मिला वहां पे और हर किसी को दिया जा रहा था। हर कोई अपने हाथ में उस महाभोग को लेकर बेहद आनंदित, बेहद प्रफुल्लित नजर आ रहा था। ये जगह अपने आप में इतनी अनुपम है, इतनी पवित्र है कि इस जगह के बारे में खास करके जितना भी कहा जाए वो कम है। एक बार फिर से अपने कैमरामैन को कहूंगी, अलकनंदा नदी जो कि कल कल बह रही है उसे जरा दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि कहते हैं, एक कथा ये भी है कि आदिगुरु शंकराचार्य को दरअसल इसी अलकनंदा नदी में एक कुंड है जिसे नारद कुंड कहा जाता है। यहाँ पर उसी नारद कुंड से भगवान विष्णु की वो शिला मिली थी जिसमें भगवान विष्णु ध्यान मग्न नजर आ रहे हैं और उसी शिला को शंकराचार्य ने इस बद्री विशाल मंदिर में स्थापित किया और फिर यहाँ पूजा अर्चना शुरू हुई। तो अलकनंदा नदी आप देख रहे हैं जो कि बेहद पावन पवित्र है। यहाँ से बहुत लोग जल भर कर ले जाते हैं अपने घरों में और पूजा स्थल पर रखते हैं। इसकी एक अलग ही महत्ता है, अलग ही इसके बारे में भी कहा जाता है। तो ये पूरा परिसर अगर आप देखेंगे, पूरे परिसर में कोई ना कोई कथा, कोई ना कोई कहानी जो है वो ऐसी कुछ रहस्यमय कहानी भी जुड़ी हुई है। जब आप पुराणों में झांकेंगे, देखेंगे, पढ़ने और जानने की कोशिश करेंगे तो आपको जानकर वाकई हैरानी होगी कि हमारे यहाँ, हमारे देश में ऐसी ऐसी जगहें आज हैं जहां हमें जाना चाहिए और हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को जानना और पहचानना चाहिए। उमेशानंद जी हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उमेशानंद जी, यहाँ आपके पास आते हुए कि हम बात कर रहे थे
आध्यात्म की हम बात कर रहे थे कि क्यों अब ऐसा हो गया है कि जो विदेशी भी हैं वो भी हमारी तरफ, हमारी संस्कृति की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी बताया जा रहा है कि ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, न सिर्फ मेट्रोज में, मुझे लगता है कि हर छोटे बड़े शहर में भी उसमें इंसान इतना उलझ गया है कि वो एक ऐसे सुकून की तलाश में है जो सिर्फ शब्द तो जानता है कि उसे सुकून चाहिए, लेकिन वो सुकून कहाँ मिलेगा, वो शांति कहाँ मिलेगी, ये आज भी जानने की तलाश में वो भटक रहा है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। देखिए, हम लोग अपने मंदिरों में जब आरती होती है तो क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सनातन के अंदर ही ये शब्द बोला जाता है कि विश्व का कल्याण हो। जो संस्कृति संपूर्ण विश्व के कामना करती हो, सफलता की कामना करती हो, वह संस्कृति आज सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। देखिए, दो बातों को आप समझने का प्रयास कीजिए। हमारा आश्रम ऋषिकेश में है, तपोवन में, विश्व चेतन आश्रम। बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी वहां पर 6-6 महीने के लिए, 9-9 महीने के लिए, साल भर के लिए रुक कर जाते हैं। जब हम चर्चा करते हैं तो वो केवल एक ही शब्द बोलते हैं और वो बोलते हैं कि सनातन में शांति है, हम यह सहज महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है शोषण और एक होता है दोहन। हम दोहने में विश्वास करते हैं, शोषण में विश्वास नहीं करते। हम गाय का दूध दोहते हैं, लेकिन विदेशों के अंदर क्या होता है कि अगर गाय दूध नहीं देती तो उसको क्या लगाया जाता है? इंजेक्शन लगाया जाता है, उसका शोषण किया जाता है। कि दोहन और शोषण की संस्कृति के भेद को समझिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो जाए, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हो जाए। अब लोग देखिए, टेक्नोलॉजी भी आवश्यकता है, आधुनिकता के युग में बढ़ने के लिए आधुनिकता भी आवश्यक है, लेकिन आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता का मेल परम आवश्यक है। जो लोग भटक रहे थे, वो भटकते भटकते उनको देखा कि संसार में शांति आनंद कहाँ है, तो वो भारतवर्ष में नजर आया। सारे संसार में मोक्षदायिनी गंगा जी कहीं हैं, जहाँ स्नान करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह केवल और केवल भारत में है। और जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, यहाँ देवताओं का वास है, यहाँ सारा विश्व यहाँ आना चाहता है। ऋषिकेश में योग केंद्र है। अंग्रेज यहाँ पर क्या करते हैं? विदेशी योग करते हैं, अध्यात्म करते हैं, केंद्र चलाते हैं। तो मुझको लगता है कि सनातन सबको संजोने की बात करता है, सबको अपनाने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता। तो मुझको लगता है कि सारे संसार की समस्या का कोई अंत है तो वो भारत है, सनातन है, इसलिए सब सनातन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। और अवधेशपुरी जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम खूब समझते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं कि सनातन की मजबूती क्या है, सनातन की खूबी क्या है और क्यों सनातन को हमें और प्रचारित करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आगे और बढ़ते हुए, आपसे जानते हुए, जो लोग आपको सुन रहे हैं या जो लोग आपको देख रहे हैं और जिस विषय पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ पर भीड़ भले ही हजारों नहीं लाखों की आ जाए, लेकिन जब तक आपके मन के भाव वो सरल नहीं होंगे, उसमें प्रभु का वास नहीं होगा, तो आप कहीं भी चले जाइए, आप वो सुकून, वो चैन नहीं पा सकते। बहुत अच्छी बात आपने कही श्वेता जी। रियली होता क्या है कि व्यक्ति के जो मनोभाव हैं उन पर देश, काल और परिस्थिति, इन तीन वस्तुओं का प्रभाव पड़ता है। और जब देश, काल और परिस्थिति का हम चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि वे लोग जिस देश में रहते हैं, यानी जिस स्थान पर रहते हैं, उस स्थान से कहीं अधिक श्रेष्ठ वो बद्रीनाथ की भूमि को पाते हैं। और वो अपने यहाँ जिस समय में रह रहे होते हैं उस समय से कहीं अच्छे क्षण उनको यहाँ नजर आते हैं, इसलिए वो इधर आकर्षित होते हैं। यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही उनको अनुकूल नजर आती हैं, श्रेष्ठ नजर आती हैं, इसलिए यहाँ आते हैं। तो एक तो उनका जो प्रिंसिपली अभी हम विचार कर रहे हैं, या अभी महाराज जी बता रहे थे, ठीक है, वो हमारी सनातन संस्कृति से प्रभावित होकर के इधर आते हैं। दूसरे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि वे लोग आते हैं इधर यहाँ का जो एक प्राकृतिक सौंदर्य है इसको देखने के लिए। आध्यात्मिकता अपनी जगह वो उनके अंदर है ही, संस्कृति के प्रति झुकाव उनका है ही,
लेकिन वैसे सबसे अवधेश एक पुरी जी, आकर्षण मेरा जो का- सवाल जी। था वो बाहर से, मेरा जो सवाल था वो विदेशियों पर सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये था कि कोई भी यहाँ पर अगर आ रहा है तो मन में शुद्धता, पवित्रता और भगवान के प्रति प्रेम भाव होना बेहद जरूरी है। हाँ, तो बेहद जरूरी है ना। और उस भाव को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए सहायक है वहां का परिदृश्य। और वहां के परिदृश्य में क्या आता है, जैसे हम जब बद्रीनाथ आते हैं तो बद्रीनाथ के पास में ही, वहां से मात्र 6 किलोमीटर पर हम देखते हैं कि वसुधारा नाम का स्थान है। वसुधारा, जो लोग वसुधारा जाते हैं वो करीब 122 मीटर की ऊंचाई से उस झरने को गिरते हुए जब देखते हैं तो उनके मन का आह्लाद उछल उठता है, उनको बहुत पसंद आता है। उनको लगता है कि बस यहीं बैठे रहिए। वह उनका जो मन का भाव है वहां आकर के स्थिर होता है, एकाग्र होते हैं। संतो पंथ झील ट्रैक है वहां, उसको देखने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं और वो भी बहुत ही आकर्षक है। ऐसा कहा जाता है कि चारों तरफ से बर्फ से सजी जो घाटियां हैं, उन घाटियों के बीच में जब वो अपने आप को पाते हैं तो मुझे लगता है कि जीवन के जो भी टेंशन है, जीवन के जो भी दुख हैं, अशांति है, वो सब कुछ उस शांत स्थान पर आने के बाद मुझे लगता है कि उनको भगवान से कहीं न कहीं जोड़ती है। क्योंकि भगवान से जोड़ने में जो प्रकृति है वो निश्चित रूप से सहायक होती है। और वहाँ की जो प्राकृतिक स्थिति है वो मैं मानता हूँ कि बहुत ही सुंदर है। अलकापुरी ग्लेशियर है। अलकापुरी ग्लेशियर की जब हम बात करते हैं तो ये करीब 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चोटियां अपने आप में मन को मोहती हैं। और मैं जहां तक समझता हूं कि मात्र बद्रीनाथ से 15 किलोमीटर दूर की दूरी पर ये स्थित है, तो लोग वहां भी घूमने के लिए जाते हैं। ये अपने आप को बहुत खुशहाल महसूस करते हैं उस जगह पर। फूलों की घाटी है, उत्तराखंड का सबसे सुंदर स्थान ये कहा जाता है और बहुत ही पसंद करते हैं लोग इसको। तो ये करीब 87 किलोमीटर के विस्तार में होकर के इतनी बढ़िया घाटी है, इसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में इस स्थान का नाम है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब एक से एक श्रेष्ठ स्थल ऐसे यहाँ हैं जो कि धर्म और आध्यात्म की ओर उनको आकर्षित करते हैं और उनके मन की शांति को वो कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर इन लोगों का यहाँ आना बहुत ज्यादा आवश्यक भी है। जो हेमकुंड पहुंचते हैं वो सिख धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो अपने आप में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह को समर्पित हेमकुंड नाम का यह स्थान, धार्मिक स्थल, इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में अपने आप में बहुत ही मनमोहक है। जो लोग उधर जाते हैं मुझे लगता है कि वो अपने आप को निहाल समझते हैं। ये भी करीब 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो कहने का तात्पर्य है, बिल्कुल आपने कि सही इतने कहा, आपने सुंदर सही कहा। वातावरण में आकर के वो अपने आप को शांत बिल्कुल आपने महसूस सही करते कहा हैं। नीति जी। बिल्कुल बिल्कुल, वातावरण का बहुत असर पड़ता है, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए पुराने जमाने में मुझे याद है कि अगर पुरानी फिल्में भी कभी कोई देखता था तो उसमें ये होता था कि अगर कोई बीमार हो जाता था तो कहा जाता था कि इसे पहाड़ों पे लेकर के जाओ। इस तरह के डायलॉग्स हमेशा डॉक्टर की तरफ से दिए जाते थे। और वाकई क्यों पहाड़ों में लेकर के जाओ, ये अब पता चलता है कि पहाड़ों में मतलब ये जो वादियां हैं। और एक बार फिर से बोलती हूँ अपने कैमरामैन को कि एक बार जरा सा यहाँ की जो वादियां हैं वो दिखाने की कोशिश करें। यहाँ नर नारायण पर्वत श्रृंखला आपको साफ नजर आएगी, जो कि बेहद खूबसूरत है। साथ ही उर्वशी जो पर्वत है वो भी आपको नारायण श्रृंखला के बाद, नारायण पर्वत के बगल में ठीक उर्वशी पर्वत आपको यहाँ पर नजर आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी भी बर्फ जो है वो कुछ कुछ जगहों पर जमा हुआ है। लेकिन फिलहाल इस जगह की अगर हम बात करें तो यहाँ का मौसम कब बदल जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। सुबह से ही ठंड बहुत ज्यादा है, माइनस में तापमान है। हालांकि यहाँ तक पहुंचने का रास्ता अब पहले से काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी दुर्गम इलाका है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बद्री विशाल के श्रद्धालु जो हैं लगातार एक क्रम में वो लगातार आते जा रहे हैं और यहाँ पर आकर के बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनकी एक झलक पाने की कोशिश में लंबे लंबे कतारों में वो खड़े हैं। नीति आपके पास आते हुए कि यहाँ पर हमने देखा कई किस्से, कहानियां, कथाएं, पुराणों में जो चीजें वर्णित हैं वो भी हमने जाना। लेकिन साइंस की अगर बात करें, साइंस झुठला देता है कई चीजों को। लेकिन जब आप ऐसी जगहों पे आते हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, या फिर हमारे ऐसे बहुत से धार्मिक स्थल हैं,
या हेमकुंड साहिब की भी अगर बात करें, वहां भी एक गर्म कुंड है, तो वहां पर जाकर के आपका साइंस भी फेल हो जाता है, उसके पास भी जवाब नहीं होता है कि आखिर इस ऐसे माहौल में जहां पर माइनस में तापमान है, बर्फ जम रहा है, वहां पर गर्म झरना है कैसे और कहां से आया? श्वेता जी, साइंस इसलिए फेल होता है क्योंकि साइंस और वेद अभी तक एक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे हैं। आप -डिग्री टेम्परेचर में खड़ी हैं और आपके पीछे तप्त कुंड है जिसका टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो कैसे ये संभव है? ये जो आध्यात्मिक ताकतें हैं, जो ये अदृश्य अलौकिक शक्तियां हैं, ये कैसे प्रभावित कर रही हैं, इसको साइंस को जानना बहुत अनिवार्य है। साइंस कोई बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आ रहा। आप अगर समझे तो मेरा जो गोत्र है वो भारद्वाज गोत्र है, और भगवान भारद्वाज जो है वो विमान शास्त्र उन्होंने लिखा था, और विमान शास्त्र में इस तरीके के विमान उन्होंने लिखे थे। एक तो विमान जो हम और आज आप ट्रेवल करते हैं, एक विमान जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जा सके, अभी उसकी संरचना चल रही है, और एक ऐसा विमान जो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी चला जा सके। अगर हम रावण के पुष्पक विमान की बात करें, जो मन के वेग से चलता था, जो पैसेंजर्स के हिसाब से साइज बढ़ जाता था, घट जाता था। अलौकिक शक्तियां, जिस प्रकार से हनुमान जी को हम बोलते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, वो जो अष्ट सिद्धियां थी, कैसे वो सूक्ष्म बन जाते थे, कैसे वो विराट बन जाते थे, ये सारे ही जो भगवान राम का जन्म, अगर अग्नि में एक अग्नि देवता प्रकट हुए हवन कुंड से, उन्होंने एक प्रसाद के रूप में माताओं को जो खीर दी, उसके सेवन मात्र से गर्भ धारण हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी तो थी ना। आज अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबीज की बात करते हैं, जिस प्रकार से हम आईवीएफ की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं साइंस अभी वैदिक जो साइंस है, जो वैदिक कल्चर है, उससे अभी बहुत पीछे है। उसको ये अभी बहुत से चीजें डिस्कवर करनी है कि कैसे 6 महीने अखंड जोत जल रही है बद्री विशाल की, कैसे 12 महीने वो अखंड जलती रहती है, 6 महीने उसको कोई देखता भी नहीं है, किस प्रकार से इतनी माइनस टेम्परेचर में टेम्परेचर आपके तप्त कुंड है। तो कहीं ना कहीं आह्वान करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस समय आवश्यकता है कि साइंस और वेदों का ज्ञान एक मंच के आके शोध करे, तो शायद कितने ही ऐसे रहस्य उनको हम जानने का प्रयास ठीक दिशा में कर पाएंगे। उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जहां तक आध्यात्मिक उन्नति और शांति की बात है, जहां तक विश्व जो भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है, स्टीव जॉब्स सबसे बड़े वेल्दीएस्ट एप्पल के जो ओनर थे, मरते हुए आखिर में बोल गए थे अपने बच्चों को कि डोंट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी रिच, एजुकेट देम टू बी हैप्पी एंड पीसफुल। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जब आप मृत्यु शैया पे लेटे हुए होते हैं, तमाम दौलत होगी, तमाम खूबसूरत आपका शरीर होगा, तमाम सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन आत्मा की शांति नहीं होगी। तो आत्मा, ये जो शरीर है, ये केवल एक माध्यम है इस जीवन को समझने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और तपोभूमि जिसमें आप है श्वेता जी, जरूर आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं जो आपको ये पावन अवसर मिल रहा है। आप इस चीज को समझिए कि जो देवता भी पृथ्वी पे आने के लिए तपोभूमि में तप करने के लिए तरसते हैं, वहां से आप आज ये प्रसारण करके पूरे विश्व को जीएनटी के माध्यम से बद्रीनाथ के दर्शन करा रही हैं। तो इस जन्मभूमि में जन्म लेने के लिए तो देवता तरसते हैं। तो ये इसलिए सारा विश्व अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसको सारी उपलब्धियां प्राप्त होने के बाद भी जो सुख, जो शांति, जो आत्मा की तृप्ति चाहिए, वो नहीं मिल रही है। और सनातन कहता है जो प्राप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो कंटेनमेंट है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो आपको अंततः सनातन की ही मार्ग से मिलती है। इसलिए विश्व हमारे तरफ आ रहा है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, बहुत अच्छी बातें कही नीति जी। उमेशानंद जी, समय की अब कमी है, एक आखिरी आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जो लोग आपको सुन रहे हैं, खास करके युवा पीढ़ी के बारे में, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे हमारे धामों को लेकर, आदिगुरु शंकराचार्य, हमारे वेद पुराणों को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, आज के युवाओं को मेरा केवल इतना संदेश है कि आप आज के आधुनिक युग में जो आवश्यकता है किसी भी राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, वो हम सब करें, लेकिन किसी भी राष्ट्र का एक मूल केंद्र होता है जिसको हम अध्यात्म कहते हैं। आप अध्यात्म को भी समझने का प्रयास कीजिए। अध्यात्म सनातन, देखिए सनातन अर्थात क्या? सनातन एक विज्ञान है। इस विज्ञान को आप समझने का प्रयास कीजिए, इस पे अध्ययन कीजिए।
आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर बड़े बड़े प्लेसमेंट ले लीजिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ करिए, कोई है, करना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपने अध्यात्म को साथ लेकर चलेंगे तो और आनंद आएगा। हम 15 करोड़ रुपए तो कमा सकते हैं, लेकिन क्या 15 करोड़ रुपए से क्या मन की शांति को स्थापित कर सकते हैं क्या? इसलिए मन की शांति के लिए अध्यात्म के मार्ग पर चलकर वो रास्ता पकड़िए, अपने संस्कृति को भी समझिए, सभ्यता को भी समझिए। ये आज की परम आवश्यकता है और मैं आज के युवाओं से आह्वान करता हूं, अपने तीर्थ स्थलों पर जाइए, वहां जाकर उसको प्रमोट कीजिए, आनंद लीजिए, समझिए और लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक आखिरी कमेंट आपसे अवधेश पुरी जी चाहूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को और वो तमाम युवाओं को? बिल्कुल, मैं भी महाराज जी की बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहूंगा कि सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को समझो, पश्चात की ओर अंधी दौड़ मत लगाओ, क्योंकि हमारे यहाँ जो विज्ञान लाखों वर्ष पूर्व विकसित था, ध्यान दीजिएगा, उस विज्ञान के एक बहुत छोटे से हिस्से को जानने के लिए भी लंबे लंबे शोध हो रहे हैं, तब कहीं हम जाकर के उस चीज को समझ पा रहे हैं। हमारे यहाँ जिन 9 ग्रहों की चर्चा पहले से थी, ग्रहण कब पड़ेगा ये पहले से पता चलता था, पुष्पक विमान पहले से था जो बिना डीजल के चलता था, बिना ईंधन के, और उसकी जो सीट थी वो ऐसी थी जो फ्लेक्सिबल थी, कितने भी लोग बैठ जाओ लेकिन एक सीट बचती थी। तो इतना हाई लेवल का विज्ञान हमारे यहाँ पहले से रहा है, तो कहीं ऐसा न समझे कि हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म विज्ञान विहीन है। बिल्कुल, ये इसे अंधभक्ति न समझें। हमारा जो धर्म है, हमारा जो अध्यात्म है, हमारा जो सब कुछ हमारे धर्म में है और हमारा धर्म बेहद समृद्ध है और इस पर हम सभी को गर्व है। ये हम सभी मानते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी जो है इस बात से सहमत होंगे कि हम सबको गर्व है उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बद्री विशाल से इस खास कार्यक्रम में इसी के साथ मेरे साथ यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। दर्शन के लिए आपको छोड़े जाती हूँ।